नेक्स्ट हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव। तो आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव कहां से करेंगे, बोले जो गैस लॉ हम लोग पढ़े हैं ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इस तीनों लॉ का हेल्प के थ्रू से हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़े हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T जब n और T क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, अब फ्रॉम चार्ल्स लॉ, ये नंबर 1 इक्वेशन 1, फ्रॉम चार्ल्स लॉ V is directly proportional to T। सेकेंड इक्वेशन कब, जब a और p कांस्टेंट। अब फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ V is directly proportional to n जब p और t कांस्टेंट। नंबर 3 इक्वेशन। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फ्रॉम बॉयल्स लॉ से हम लोग पढ़े V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P जब n और t कांस्टेंट है। फ्रॉम चार्ल्स लॉ से पढ़े V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जब n और p कांस्टेंट है। और एवोगाड्रो लॉ से पढ़े हम लोग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n जब p और t कांस्टेंट। ठीक, अब तीनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, तीनों इक्वेशन को देखेंगे तो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू, देखो ऊपर ऊपर में क्या है, इसका ऊपर में 1 है, इसका ऊपर में t, इसका ऊपर में n, मतलब Tn, नीचे क्या है P, Tn/P। ओके, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए तो कांस्टेंट लगाना पड़ते हैं। कांस्टेंट को हम लोग r ले रहे हैं, r Tn/P। r क्या है, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट r कांस्टेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Pv क्या आ गया, nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे जो R है इसका वैल्यू को भी हम लोग लिख लेते हैं। R का वैल्यू होता है, R का 3 वैल्यू को हम लोग याद करेंगे, जब जिसमें पुट करना होगा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बाकी यूनिट किस में है उस हिसाब से हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, R का 3 वैल्यू होता है, फर्स्ट 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दूसरा वैल्यू होता है R का 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एक वैल्यू होते हैं 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये तीनों वैल्यू होते हैं R का। इसको हम लोग को नोट करके रखना है, याद करना है तीनों वैल्यू को, R का तीनों वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब आते हैं जो एब्सोल्यूट डेंसिटी था, एब्सोल्यूट डेंसिटी जिसका फॉर्मूला था आप लोग को रो इक्वल्स टू था Pm/RT, एब्सोल्यूट डेंसिटी इसका फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू Pm/RT। इसको हम लोग प्रूव करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग इसको लाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे लाते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल
गैस इक्वेशन PV equals to nRT. Okay, P equals to N by V RT. N क्या था? मोल था. मोल इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपन मॉलिक्यूलर मास. तो N को लिखता हूँ N by मास स्मॉल m, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M, V by RT. अब यहाँ पे देखो अच्छे से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P इक्वल्स टू M by V into RT by M. Mass upon volume is called density. Mass upon volume is called density. P equals to density को रो से डिनोट करते हैं RT by M. तो रो इक्वल्स टू हो गया PM by RT. टू हो गया. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM by RT. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? बोले आइडियल गैस जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? जो तीनों लॉ, जिस तीन लॉ से हम लोग आइडियल गैस को प्रूव किया ना, उस तीन लॉ को लाएंगे. कैसे लाते देखते हैं थोड़ा सा. तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन को लिख लेता हूँ. क्या था? PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है. मतलब फर्स्ट हम लोग T और N को कांस्टेंट रखते हैं. T और N को कांस्टेंट रखता हूँ. ठीक है. यहाँ पे अच्छा देखना P इक्वल्स टू nRT अपन V. T और N को कांस्टेंट करो तो R तो पहले से कांस्टेंट है, तो क्या होगा? P is inversely proportional to V. That is Boyle's law. Boyle's law. तो हुआ देखो यहाँ पे T और N कांस्टेंट होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? Boyle's law बोलते हैं. यहाँ से भी आ जा रहा है देखो T और N R तो पहले से कांस्टेंट है, तो P is inversely proportional to V. ठीक है. तो दूसरा करते हैं P और N को कांस्टेंट करते हैं. P और N को कांस्टेंट करता हूँ. ठीक है. तो P V equals to nRT. V equals to nRT अपन P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R तो पहले से कांस्टेंट है, तो क्या हो रहा है? V proportional to T. That is called Charles law. ठीक है. अब तीसरा में करते हैं P और T को कांस्टेंट कर देते हैं. P और T को कांस्टेंट कर देते हैं. तो PV equals to nRT. P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, R तो पहले से कांस्टेंट है, मतलब क्या हो रहा है? V proportional to N. That is Avogadro law. Avogadro law. ठीक है. देखो तीनों लॉ कहां से आ रहे हैं? हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से ला सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ ओपन विजल एंड क्लोज विजल. जब कोई विजल ओपन करता है तब क्या क्या चीज कंसीडर होता है? जब विजल क्लोज होता है क्या क्या चीज कंसीडर होता है? सूत्र नोट करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल में काम आएगा. फॉर ओपन विजल, फॉर ओपन विजल क्या होता है? ओपन विजल में क्या होते हैं? V वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है. वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, बट N कांस्टेंट नहीं होता है. N क्या होता है? चेंज होता है. प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अब बोले क्लोज विजल. क्लोज विजल में क्या क्या होगा कांस्टेंट? मतलब क्या? कोई कंटेनर है इसको क्लोज्ड किया हुआ. ठीक है. जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, N भी कांस्टेंट होगा, बट प्रेशर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, प्रेशर क्या होगा? चेंज होगा. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर.
डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखते कैसे होते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा, कब फॉलो होगा ये, जब मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस है। तो एक तो गैस का मिक्सर है जो गैस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे। मान के चलो कोई तो कंटेनर है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, हीलियम है और हाइड्रोजन है, ठीक। ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, किसमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करते, मतलब तीनों के तीनों नॉन रिएक्टिंग है। अब जहां पे आप लोग को इनर्ट गैस दिखेगा तो नॉन रिएक्टिंग होता ही है। हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है, वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक। बोले ऑर्डिनरी टेम्परेचर में क्या होगा, बोले ये जो पूरा गैस का प्रेशर इक्वल्स टू होगा, ये अलग अलग से सब गैस का प्रेशर का अगर सम करूंगा तो पूरा गैस का प्रेशर आएगा। मतलब पूरा प्रेशर को अगर P टोटल ले लूंगा हम लोग, P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, अलग अलग से गैस का प्रेशर का सम होगा। मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम, ठीक। ये अलग अलग से प्रेशर ले रहा हूँ, अलग अलग से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, अलग से हीलियम का, इस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो गैस के अलग अलग से पार्शियल प्रेशर का सम करूंगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 गैस है तो क्या होगा, P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, P1 P2 P3 हमारा क्या आएगा, P10, ठीक है। एंड हो गया सब, मतलब एंड तक जाएगा, सबका पार्शियल प्रेशर का सम करेंगे तो हम लोग को टोटल प्रेशर मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, होता है क्या एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अच्छा फिर एक प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद पार्शियल प्रेशर में जाते हैं। अच्छा तो पार्शियल प्रेशर होता है मान लीजिए एक कंटेनर है इसमें ऑक्सीजन है और हीलियम है, ऑक्सीजन है और क्या बोलते हैं हीलियम है। अच्छा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है मान लीजिए और हीलियम है, ठीक। हाइड्रोजन है और क्या है, हीलियम है। हाइड्रोजन का मोल को मान के चलते NH2 है और हीलियम का मोल को NH2, ठीक है। हाइड्रोजन का मोल को NH2 है और हीलियम का मोल को NH है। कोई प्रेशर और कोई वॉल्यूम में फिक्स्ड है, ठीक है। सॉरी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स्ड है, ठीक है। अब क्या बोले, पार्शियल प्रेशर जब हम लोग नापेंगे, जब पार्शियल प्रेशर नापेंगे, होता है क्या पार्शियल प्रेशर एक्चुअली, देखो अच्छे से। तो जब इसमें अगर आइडियल गैस जो इक्वेशन को अगर इसमें पुट करूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन अगर फॉलो करूंगा इसमें, तो जब आइडियल गैस इक्वेशन इसमें फॉलो करूंगा अलग अलग से अलग अलग गैस है, अच्छा समझना क्या बोल रहा हूं। जब आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पुट करेंगे फिर अलग अलग गैस, जैसे एक बार हीलियम के लिए, एक बार हाइड्रोजन के लिए, तब जब हीलियम के लिए पुट करूंगा तो पूरा ये कंटेनर को में हम लोग क्या सोच लेंगे, हीलियम ही है। जब हाइड्रोजन के लिए पुट करेंगे तब हम लोग मान लेंगे कंटेनर में क्या है, ओनली हाइड्रोजन ही है, हीलियम को टोटली नेग्लेक्ट कर देंगे, टोटल नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जब हाइड्रोजन को नापेंगे तब पूरा हाइड्रोजन ही मान लेंगे, जब हीलियम को नापेंगे पूरा कंटेनर में हीलियम को ही नापेंगे, ठीक है। उस टाइम उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। मान के चलो ऐसा टाइम है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन विल बिहेव, हाइड्रोजन कैसे बिहेव करेगा, हाइड्रोजन विल बिहेव एज इट इज प्रेजेंट अलोन, मतलब खुद है अपना ही है ऐसे टाइप बिहेव करेगा,
जब हीलियम भी सेम वैसे बिहेव करेगा, हीलियम भी कैसे बिहेव करेगा, वो अकेला ही छह वैसा टाइप बिहेव करेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, Pb इक्वल्स टू एनआरटी होते हैं, P ऑफ H2, V को पूरा भी ले लेंगे हम लोग, पूरा वॉल्यूम मान लेंगे, N ऑफ H2 RT, ठीक है। P ऑफ H2 पूरा वॉल्यूम मान लेंगे हम लोग, N ऑफ H2 RT। हीलियम के लिए क्या होगा, P ऑफ He V इक्वल्स टू N ऑफ He RT। ये हो गया हम लोग को पार्शियल प्रेशर। ये P ऑफ H2 को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, P ऑफ हीलियम को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। ओके, अब एक प्रूफ देते हैं। तो टोटल प्रेशर मान लीजिए दो ठो गैस है, दोनों गैस का टोटल प्रेशर प्रूफ करना है हम लोग को, P टोटल इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस। इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, देखो कैसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेनर है, दो ठो गैस है, जिसका पहला गैस का मोल को N1 लेता हूँ, दूसरा गैस का मोल को N2 ले रहा हूँ, और वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स्ड। फिर से बोल रहा हूँ, दो ठो गैस है, पहला गैस का मोल को N1 ले रहा हूँ, और इसको गैस 1 है मान के चलते हैं, गैस 1 और ये गैस क्या है 2 गैस का, ठीक है। अब बोल रहे टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो हम लोग को प्रूव करना है टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ठीक। अब देखो कैसे करते हैं। तो P टोटल अगर करूंगा तो टोटल के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कराएंगे, P टोटल वॉल्यूम को पूरा रहते हैं इक्वल्स टू N1, N टोटल मतलब क्या होगा, N1 प्लस N2 RT, ओके। P टोटल इक्वल्स टू होगा P टोटल V इक्वल्स टू N1 प्लस N2 RT, ओके। अब अलग-अलग समझते फर्स्ट गैस के लिए, तो क्या होगा, P1 फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर P1 V इक्वल्स टू N1 RT, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। दूसरा गैस के लिए P2 V इक्वल्स टू N2 RT, सेकंड इक्वेशन, ओके। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 क्या होगा, P1V प्लस P2V इक्वल्स टू N1 RT प्लस N2 RT, ओके। अब देखो भाई V कॉमन गया, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू N1 प्लस N2 RT कॉमन ले यहाँ से RT, ठीक। अब इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को अगर कंपेयर करोगे तो V PT इक्वल्स टू क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा इक्वल हो गया, मतलब क्या हो रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ हम लोग, इसका राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम लिख सकता हूँ। आई मीन PTV इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं V P1 प्लस P2, V कैंसिलाइज, तो P टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्रूव हो गया, ठीक है। अब बोले पार्शियल प्रेशर निकालने का और भी कुछ तरीका है, उसको भी समझ लेंगे। पार्शियल प्रेशर निकालने का और भी कुछ तरीका होता है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इक्वेशन को फिर से एक बार लिख देता हूं आप लोग को, देखो। तो P टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया, P1 प्लस P2, P टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया, P1 प्लस P2, ठीक है। मैं फिर से ऊपर का इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए इक्वेशन में लिख रहा हूं, PTV इक्वल्स टू क्या हो गया, N1 प्लस N2 RT, इसको नंबर 1 मान के चलते हैं। P1V इक्वल्स टू N1 RT, इसको नंबर 2, और P2V इक्वल्स टू N2 RT, इसको नंबर 3, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन से ना और भी कुछ फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, क्या को लिए, पार्शियल प्रेशर को निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 पर, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन
1. इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ठीक है, 2 को डिवाइड कर तो क्या होगा P1B बाई PTB इक्वल्स टू N1RT अपन N1 प्लस N2 RT, RT कैंसलाइज, DT कैंसलाइज, तो क्या आ रहा है, तो P1 बाई PT इक्वल्स टू N1 बाई N1 प्लस N2। यहाँ पे ध्यान दो, मोल ऑफ द फर्स्ट गैस अपन टोटल मोल, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। हम लोग पढ़े मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ द कंपोनेंट अपन टोटल मोल, तो मोल ऑफ फर्स्ट गैस बाय टोटल मोल इक्वल्स टू क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो P1 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन मतलब Xi1 इनटू Pt, मतलब इसमें क्या आ रहा है पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू हो रहा है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इससे हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल मास। ये भी एक फॉर्मूला हो गया पार्शियल प्रेशर का। सेकंड के लिए भी देख लेते हैं एक बार, इक्वेशन 2, अच्छा इक्वेशन 3 अपन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 3 अपन 1 देख लेते हैं क्या होगा, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो क्या होगा P2V अपन PT into V इक्वल्स टू N2RT अपन N1 प्लस N2 RT, RT कर दिया V, तो P2 by PT इक्वल्स टू N2 by N1 प्लस N2, मतलब क्या हो गया सेकेंड गैस का मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल ऑफ द सेकेंड गैस अपन टोटल मोल, मतलब क्या हो गया P2 इक्वल्स टू P टोटल इनटू Xi ऑफ 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। ओके, मतलब क्या हो रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड गैस। ये भी एक तो फार्मूला आ गया मोल क्या करने का, पार्शियल प्रेशर निकालने का, ठीक है। रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू होता है रेशियो ऑफ देयर मोल, रेशियो ऑफ देयर मोल, इसको प्रूव करना है। रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है रेशियो ऑफ देयर मोल, कैसे, जैसे रेशियो ऑफ फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर P1 सेकंड का, ठीक है, P1 इक्वल्स टू हम लोग पढ़े क्या था N1 बाई N1 प्लस N2 इनटू P टोटल, इसको अभी के मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर, P2 को भी N2 अपन N1 प्लस N2 इनटू P टोटल, ठीक है, P टोटल कट गया, इसको फर्स्ट इनटू लास्ट कर रहा हूं N1 इनटू N1 प्लस N2 अपन N2 इनटू N1 प्लस N2, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर मोल। देखो मतलब पार्शियल प्रेशर और एन का क्या होगा रिलेशन, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। ओके, ये था आप लोगों को पूरा पार्शियल प्रेशर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को स्टार्ट करेंगे। ओके।